जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10th साइंस का 10 सब्जेक्टिव प्रश्न। इनमें से 5 या 6 सवाल परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। 1 नंबर सवाल दिया है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ये आपका 2 नंबर में सवाल पूछता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर है, उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक ही बिंदु पर मिलती है, यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अभिसारित करता है। अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को कहते हैं। आपको दोनों याद रखना है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है और किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में पूछता है ये सवाल। 2 नंबर सवाल दिया है, प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। 3 नंबर सवाल दिया है, आभासी प्रतिबिंब क्या है। यह भी आपका 2 नंबर प्रश्न पूछता है। आभासी प्रतिबिंब क्या है। किसी स्रोत से आने वाले प्रकाश परिवर्तन या अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर नहीं मिलता है, बल्कि परिवर्तित अथवा अपवर्तित किरणों के पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु पर मिले तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा और पर्दे पर असंभव है, लेना असंभव है। ऑप्शन नंबर इसका 4 नंबर सवाल दिया है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश परिवर्तन या अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर मिलता है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और पर्दे पर आसानी से लिया जा सकता है। हमारा नेत्र रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 5 नंबर प्रश्न दिया है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के अभिसरण या अपसरण करने की क्षमता को उसकी क्षमता कही जाती है। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कही जाती है। लेंस को क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। 6 नंबर सवाल दिया, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न पूछता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। अवतल लेंस के द्वारा समांतर प्रकाश की किरणें आपतन के बाद अपवर्तित होकर आपस में फैलती जाती है, यानी अवतल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अपसारित कर देता है। अवतल लेंस को इसी गुण के कारण अपसारी लेंस कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो आपको टिक लगाना है अवतल लेंस को। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। 7 नंबर सवाल दिया है, तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं क्यों। तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं क्यों। ग्रह तारों की अपेक्षा हमारे बहुत समीप है। ग्रह जो है तारों की अपेक्षा हमारे बहुत समीप है, अतः इनसे इतना पर्याप्त प्रकाश मिलता है कि वायुमंडलीय परतों के घनत्व के अस्थायित्व के प्रभाव चलते प्राप्त करने की संख्या में अपेक्षाकृत कमी आती है। लगभग अस्थायी रूप में चमकते दिखते हैं। तारों से चलने वाले प्रकाश किरण वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाले परतों से गुजरने पर किरणों के मध्य में पथ विचलन होता है और तारे का प्रकाश विभिन्न क्षणों में अपवर्तित होते हैं और टिमटिमाते नजर आते हैं। और ग्रह इसलिए हमें टिमटिमाते नजर नहीं आते हैं। 8 नंबर सवाल दिया है, रेलवे के सिग्नल पर प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है। रेलवे के सिग्नल पर प्रकाश जो होता है लाल रंग का ही क्यों होता है। रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन है सबसे कम होता है।
और लाल रंग अधिक दूरी से भी साफ साफ दिखाई पड़ता है। इसका प्रकीर्णन कम होता है लाल रंग का, और तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसी कारण रेलवे पर सिग्नल में प्रकाश का लाल रंग प्रयोग किया जाता है। 9 नंबर प्रश्न दिया है, दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। ये भी आपका 2 नंबर सवाल पूछता है या 5 नंबर में भी। दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। सामान्य नेत्र द्वारा 25 सेंटीमीटर पर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। जब इस स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो कहा जाता है कि नेत्र में दृष्टि दोष है। यह मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। दृष्टि दोष 4 प्रकार का होता है मुख्यतः। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा होता है जारा दृष्टि दोष, और चौथा होता है अबिंदुकता। आपको ये चारों याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि दृष्टि दोष के कितने प्रकार है, कौन कौन है, इसलिए। 10 नंबर सवाल है, स्पेक्ट्रम क्या है। स्पेक्ट्रम क्या है, 2 नंबर सवाल पूछता है। जब श्वेत प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। प्रकाश के अवयवी वर्गों इसी पैटर्न को स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।